Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 से लेके 10 तक करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेके 5 तक बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 से लेके 10 तक बताऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है और कौन सा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 को सॉल्व करेंगे। 6 में है 23 बाय 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है वह रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ जाएगा, तो वह रैशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और वो रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के इक्वल नहीं आएगा, वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, ये मैं देखिए 6 में दिया है 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 है और 5 टू द पावर 2 है, तो ये मेरा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, है ना। तो इसलिए 6 में जो है 23 बाय 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा? मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। तो यहाँ लिखिएगा, here the denominator is in the form of, here the denominator is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, इसलिए देयरफॉर 23 बाय 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2 is a terminating decimal expansion। इसलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए 7 में है, 7 में दिया है 129 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 है इंटू 5 टू द पावर 7 है इंटू 7 टू द पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? डिनोमिनेटर में मेरा 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम फैक्टर है और वो क्या है? 7 है। तो अगर 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में मेरा अदर कोई प्राइम फैक्टर रहे तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा हेयर द डिनोमिनेटर is not in the form of not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। यहाँ जो है डिनोमिनेटर मेरा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसलिए देयरफॉर लिखेंगे 129 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 8 में है, 8 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 में है 6/15। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 और 15 जो है मेरा वो 3 से कैंसिल होगा, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा, यानी क्या आ गया 2/5। अब तो ये कैंसिल नहीं होगा किसी से, तो 2/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/5 है, यानी कि ये 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है, और यहाँ 2 टू दी पावर तो कुछ नहीं है, यानी कि 2 टू दी पावर 0 है। ठीक है, यानी किसी पे भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यानी 2 टू दी पावर 0 यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते नहीं है। ठीक है, किसी पे भी पावर 0 रहता है तो उसको लिखते नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। ये 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में अब आ गया डिनोमिनेटर मेरा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा here the denominator is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। ये 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर, तो इसलिए देयरफॉर मेरा 6/15 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसलिए देयरफॉर 6/15 जो हो गया जाएगा इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 में, क्वेश्चन नंबर 1 के 9 में दिया है 35/50। ठीक है, अब देखिए 35 और 50 दोनों मेरा 5 से कैंसिल हो जाएगा, होगा तो इसको पहले कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो 5 से 1 जा 35 और ये 5 1 जा 5 और ये 0, यानी 7/10 आ गया। अब देखिए ये आ गया 7/10। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 मेरा डिनोमिनेटर में है तो 10 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 मेरा 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, यानी कि 7 बाय, अब 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते, तो ये हो जाएगा 7 बाय, अब 2 मेरा 8 हुआ, यानी 2 टू दी पावर 1 हो गया इंटू 5 टू दी पावर 1 हो गया, यानी ये 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया, यानी 35/50 मेरा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ लिखिएगा here the denominator is in the form of here the denominator is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। ठीक है, मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ गया, तो देयरफॉर 35/50 मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 35/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 10 में ये लास्ट है 77/210। ठीक है, अब देखिए मेरा 77 और 210 ये दोनों 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो पहले इसको कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे,
ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो गया। फिर ये 210 भी 7 से कैंसिल होगा, 7 3 जा 21 और ये 0 हो गया। अब तो ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं होगा, यानी 11/30 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 30 है, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 30 यहाँ रख, तो 30 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से मेरा 30 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब देखिए 11 और 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 5 के अलावा मेरा अदर प्राइम फैक्टर है और वो क्या है 3 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम फैक्टर 3 भी है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा here the denominator is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर, तो देयरफॉर इसलिए 77/210 जो है 77/210 जो है इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही हो जाएगा आंसर।